नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 27 से लेके 2 नवंबर तक की। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइसिस यानी मीन राशि। और एक बात, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइसिस देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, इनको किसी चीज का इंतजार है। अभी ये वेटिंग मूड में है, ये किसी चीज का इंतजार कर रहा है। अभी देख लेते हैं इनको इंतजार किस चीज का है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ कप्स, अच्छा, द मून, नाइट ऑफ सूट्स, ये बंदा या बंदी किसी की अपने तरफ कोई प्यार का स्टेबल रिश्ता लेके कोई नया बंदा या बंदी इनके तरफ आए, इसका ये इंतजार कर रहा है। चाहे आप ही क्यों ना हो या फिर कोई नया भी अगर आता है कोई स्टेबल रिश्ता लेके, ये किसी स्टेबल रिश्ते का इंतजार कर रहा है। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है। इनको लग रहा है कि इनको किसी ने झूठ कहा है, ये आप हो सकते हो। एनर्जी वाइज वर्षा होते हैं, ये इसका ख्याल रखिएगा क्योंकि ये एनर्जी हो सकता है आपका है, उनके तरफ से आ रहा है तो मैं उनके तरफ से ही बोलूंगी। इनको लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया है, झूठ कहा है। जो बात इनको जानना चाहिए था ये बात उनको नहीं बताया गया। तो फिलहाल ये दुखी है, परेशान भी है, थोड़ा जल्दबाजी में है। कभी कभी जल्दी जल्दी चीज़ों को जानने की कोशिश भी कर रहा है और कभी कभी एक स्टेबल रिश्ते का इंतज़ार भी ये बंदा या बंदी कर रहा है। अभी देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। पाइसिस यानी मीन राशि, डेथ के कार्ड, आपके तरफ से तो सब कुछ खत्म है। आप भी किसी नए चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि जब भी डेथ होता है उसके बाद कुछ नया शुरू होता है। तो आपके लिए हो सकता है आपने कोई पेनफुल सर्कल का अभी कोई पेनफुल सर्कल का खात्मा किया है, खत्म किया है। आपने कुछ बहुत सारे दुख देखे हैं, आपके लिए आपके तरफ से हो सकता है ये रिश्ता खत्म है। ये अभी की आपके सोच है, करंट फीलिंग्स है। देख लेते हैं डेथ के कार्ड क्यों आए हैं। जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, आप अपने लिए जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो, अपने लिए नया कुछ करने के बारे में आप सोच रहे हो। अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा नया करने के लिए सोच रहे हो जिससे आपको थोड़ी, जैसे कि कोई अच्छा काम करके लोगों को जैसे कुछ खुद पर जो गर्व होता है, ऐसा कुछ आप करना चाहते हो। आप अपने लिए जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो कि आपके साथ जस्टिस हो सकता है आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है और आप अपने लाइफ को अपनी तरीके से जीना चाहते हो, खुशी रहना चाहते हो, खुश होना चाहते हो, खुशी पाना चाहते हो, लोगों को, दोस्तों को खुश करना चाहते हो, दोस्तों के साथ वक्त बिताना, अपने लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते हो। आपके लिए यही आपके जस्टिस होंगे और कुछ नया जो सोच रहे हो वो अपने आप को साबित करने के लिए आप कुछ नया करना चाहते हो। करेंटली आप जिनके साथ रिश्ते में हो, लिब्रा हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसर हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। पेज ऑफ सोर्ट्स, ये बंदा या बंदी जो भी है इनको क्लैरिटी चाहिए। हो सकता है ये आपसे माफी मांगना चाहते हो सकता है ये आपको स्टॉक करता है ऑनलाइन, ये हमेशा आपको स्टॉक करता है, ऐसा भी हो सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, इनको अभी भी इंतजार है। एस ऑफ कप्स, ये आपके लिए प्यार भी महसूस कर रहा है, आपको भी चाहता है, लेकिन
किसी स्टेबल रिश्ता भी चाहते हैं, आपको भी चाहते हैं। कभी कभी लगता है आप ही उनके सोलमेट हो, आपको लेके ये अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये आपको चाहते भी हैं। और जब आप उनको याद आ जाता है कि आपने उनको धोखा दिया, तभी ये खुद को क्लोज कर लेते हैं। इनको भी लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है। इस तरफ आपको लगता है आपकी तरफ से रिश्ता खत्म, इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको जस्टिस मिलना चाहिए, आपको और नहीं चाहिए। बहुत सहा, बहुत झेला, मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता, इस तरह की आप सोच रहे हो। लेकिन कभी कभी ये बंदा या बंदी जो भी है, ये आपके लिए प्यार महसूस करता है, इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, और दूसरी पल उनको ये याद आ जाता है कि आपने इनको ठगा है, धोखा दिया है। हो सकता है इनके पास और भी ऑप्शन हो। हाई प्रिस्टेस, आजकल आप बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व करने लग गए हो, आपको सब कुछ पता चल जाता है। आपको ये भी पता चल जाता है सामने वाला बंदा या बंदी क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आजकल आप लोगों के बहकावे में नहीं आते हो, कोई भी आपको कुछ भी समझा नहीं पाता है। पहले हो सकता है कोई भी आके आपको कुछ भी समझा देता था, लेकिन ये अब नहीं होता है। आप अपनी नॉलेज से और सर्कमस्टेंसेस से आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने परिस्थिति से बहुत कुछ सीखा है, इसीलिए आपने अभी अपनी नॉलेज को काम पे लगा रहे हो। आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, आप चीज़ों को सही गलत की पहचान आप में आ गया है, और आप सामने वालों को भी देख के समझ जाते हो ये बंदा या बंदी क्या कहना चाहते। देख लेते आप चाहते क्या हो। 8 ऑफ वांड्स, आप बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हो, ये सब पेंटिकल्स, नई शुरुआत चाहते हो, अपनी लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो, एक स्टेबल रिश्ता चाहते हो, और पुराने बंदे या बंदी के साथ आप बहुत सारा कम्युनिकेशन करना चाहते हो। क्योंकि कितना भी आप खुद को समझदार समझ लो, कितना भी आप आगे बढ़ जाओ, जब पूरे दिन खत्म हो जाते हैं, रात को जब सोने जाते हो, आपको वो पुरानी बातें याद आ जाता है। इसीलिए आपको लगता है हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन कर लेना चाहिए। क्या गलती थी, क्या सही था, क्या गलत था, क्या कहना चाहते थे, क्या बोलना चाहते थे, उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्या बाकी रह गया, ये सारी चीज़ें आप क्लियर करना चाहते हो। क्या आपको दोषी ठहराया गया है, आपने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है, क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, ये सारी बातें आपको परेशान करता है। रात को जब आप सोने जाते हो तो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, अपने लिए एक स्टेबल रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हो, नई शुरुआत चाहते हो रिश्ते में, लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो, खुद को खुश रखना चाहते हो। अभी देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, अगर आप लोग अपने अपने इमोशन को कंट्रोल करके एक दूसरे को ऑब्जर्व करोगे तो होने से रहा। बात करना चाहते अगर हो तो कर लिया करो। स्टेबल रिश्ता सबको चाहिए, मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर भी अपना अपना इमोशन को कंट्रोल करके रखोगे आप दोनों ही। देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं आउटकम में। इसीलिए आया है कोई बंदा या बंदी, दोनों में से, आप दोनों में से कोई एक है जो अपने वक्त बदलने का इंतजार कर रहा है, या फिर किसी का वक्त बदल गया है, या फिर इंतजार कर रहा है, या फिर बदलने वाला है। इसीलिए जो है जैसा है वो नहीं चाहिए। मैं अकेला हूँ, खुश हूँ, मेरे दोस्तों के साथ हूँ, वक्त गुजर रहा हूँ, चल रहा है, मेरे वक्त बदल जाएगा। जो आपको मिल रहा है उससे आप खुश नहीं रहोगे, आप दोनों में से दोनों ही। इसीलिए जो जहां है जैसे है, खास करके इन दिनों आप अपने अपने लाइफ में मस्त रहने की कोशिश करोगे।
खुश रहने की कोशिश करोगे। दोनों को ही वक्त बदलने का इंतजार है, दोनों को ही एक दूसरे को नहीं चाहिए। अगर मैं सच कहूं, स्पाइसिस आप बात करना चाहते हो या फिर आपके पर्सन बात करना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, लेकिन दोनों ही नए नए लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो भाई। दोनों को ही अपना वक्त बदलने का इंतजार है, कम से कम इन दिनों तो रहेगा जो वक्त मैंने बताया। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। वैसे 12 के 12 राशि हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अर्कना के दो दो कार्ड आए हैं। 3 ऑफ कप्स के कार्ड 2 बार आए हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस भी हो सकते हैं। जो जहां है, जिस तरीके से है, दोनों ही अपने अपने दुनिया में खुश रहने की कोशिश कर रहा है। कभी कभार याद आ जाता है, तभी लगता है कि चलो बात कर लेते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन इन दिनों जो वक्त मैंने बताया, इसमें आप लोग अपने अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखोगे, साइलेंट रहना पसंद करोगे, एक दूसरे को ऑब्जर्व करना पसंद करोगे। देखो, यूनिवर्स भी यही कह रहा है। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, पेज ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, द हार्मेट के कार्ड आए हैं। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि अपनी नॉलेज को काम पे लगाइए। कोई वर्गो हो सकता है, आपके पर्सन सजिटेरियस हो सकता है। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि बैलेंस करना सीखिए अपनी लाइफ में, पेशेंस रखिए। जल्दबाजी से कोई भी रिश्ता कभी भी सही नहीं हो सकता है। अगर फिलहाल के लिए आपको लग रहा है कि ये चीज़ें सही नहीं चल रहा है, तो अपने अपने जगह स्थिर रहिए, साइलेंटली रिश्तों को ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि जिसका भी एनर्जी इसमें आ रहा है, कोई नया बंदा या बंदी नहीं है, ये पुराना रिश्ता है। इनको सब कुछ पता है, तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर आप साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर आप पेशेंस रख रहे हो बहुत ज़्यादा, और उसके साथ साथ आप ये दिखा रहे हो कि आपको रिश्ता चाहिए, तो ये नहीं होगा। अगर आप पेशेंस रख रहे हो तो रखने की कोशिश करो, तो रिश्ते के बारे में अभी मत सोचो। अगर आप रिश्ते के बारे में सोच रहे हो तो पेशेंस रख के बैठे होने से रिश्ता आगे नहीं जाएगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, रिश्ते की क्लैरिटी देखनी पड़ेगी। अगर आप रुके रहोगे, एक्शन नहीं लोगे, चुपचाप बैठे रहोगे, तो मैनिफेस्ट करने से भी कुछ नहीं होगा, ये रिश्ता आपको नहीं मिलने वाला। बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के आप रिश्ते को नहीं पा सकते। अगर आपको रिश्ता चाहिए तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप नए रिश्ते मैनिफेस्ट कर रहे हो तो जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो। अगर आप इसी रिश्ते को चाह रहे हो तो इतना पेशेंस रखने से, इतना रुक रुक के चलने से कुछ नहीं होगा, अपना इमोशन छुपाने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और वैसे भी माफ़ी मांगने से और माफ़ कर देने से किस्सा अगर ख़त्म होता है तो आप लोग कर सकते हो। वैसे तो आप दोनों ही एक दूसरे को ऑनलाइन स्टॉक करते रहते हो, क्योंकि दो दो बार पेज ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।